5 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। जो ये पॉइंट है इसको ए बोल दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैंने एक एक इंच के गैप पे ये मार्क लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो है √5। √5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, 4 के बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √5 की जगह √4+1, ठीक है। 5 को अगर आप 4+1 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो 4 होता है इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और जो 1 है इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली 2 यूनिट लेंगे पहले, उसके बाद परपेंडिकुलर के बाद 1 यूनिट, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर सीधा 2 यूनिट ले लिया। 2 यूनिट के बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना है सबसे पहले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए देखिए 90 के सीध में मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, उसको मैच कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे मैच कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 यूनिट यहाँ से कट करना है, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट तो यहाँ से मैंने ले लिया है। अब जो ये 1 है इसकी जगह मुझे 1 यूनिट कट करना होगा। तो 1 यूनिट कैसे कट करूंगा, मैं यहाँ से 1 यूनिट लिया और इसको यहाँ से कट कर दिया, और फिर सीधा इसको इससे मैच कर दूंगा। अब जैसे मैंने मैच किया, जो ये पॉइंट मिला इसको बोल देते हैं बी, ठीक है, और इसको बोल देते हैं सी। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है और जो ये है ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो जो AC है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 5 हो गया। तो AC का स्क्वायर 5 आया, तो जो AC आएगा कितना आ जाएगा, √5। तो ये हमारा आ गया सीधा √5 यूनिट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस इसको यहाँ से पॉइंट यहाँ पे रखना है और फिर आर्क लगा देनी है एक, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मिला इसको बोल देते हैं P, ठीक है। A से लेके P तक यहाँ से, ठीक है, ये कितना है, ये है √5, क्योंकि ये √5 है उसके ही बराबर होगा ये, तो ये भी हो जाएगा √5। अब बात करते हैं कि √17 को हम कैसे दिखाएंगे। अब देखिए, जो √17 है, अंडर के अंदर एक ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 के बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। अंडर अगर आप भूल जाओ तो कितना है अंदर 17, और जो 17 है वो 16 से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम इस बात का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर √17 है, √17 को आप लिख सकते हो 16+1, ठीक है। और जो 16 है वो होता है 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यानी कि √17 को आप लिख सकते हो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें पहले आप डायरेक्टली 4 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो यूनिट ली है अब 1 इंच नहीं लिया, 1 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर थे, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर अगर मैं 1 इंच लेता तो यहाँ पे 4 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने जो गैप लिया वो 1 सेंटीमीटर का लिया है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सीधा 4 ले लेना है और 4 पे परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया और मुझे कट कितना करना है, 1 यूनिट। इस बार मैंने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर को लिया है, तो मैं इसमें से इतना ही कट करूँगा जितना मैंने 1 यूनिट लिया है, और उसके बाद मैं इसको मैच कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने मैच किया, ठीक है। अब देखिए, मानते हैं कि ये पॉइंट जो है A है, ये पॉइंट क्या है जिस पे मैंने 4 लिया है, ये B है, और जो ये पॉइंट है ये C है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो OC है उसका स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये कितना है 1 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16+1 यानी कि 17 हो गया। तो OC स्क्वायर 17 है, तो OC की वैल्यू कितनी आएगी, √17। तो ये हो गया √17। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कितना है, √17 है। और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ से यहाँ तक नापना है और एक आर्क मार देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक आर्क मार दूंगा। जहाँ पर इसने इसको काटा इसको मैं बोल देता हूँ P, ठीक है। जो B है ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये पॉइंट है ये P है। तो यहाँ से जो AP है वो कितना हो गया, √17 यूनिट। इस तरह से जो अगला पार्ट था वो था √18, ठीक है। तो इसकी मदद से हम √18 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ से फिर से आप परपेंडिकुलर खींच लो, यहाँ पे रखा और इन दोनों को ऐसे मिला दिया, ठीक है। और इसमें से आप फिर से 1 यूनिट कट कर लो, तो ये 1 यूनिट कट हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को मैच कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो ये कितना है, √17, और ये कितना है 1, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं D पॉइंट का, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैंने D बोला, तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो AD है इसका स्क्वायर आएगा
इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कितना है, अंडर रूट 17 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना आएगा, ये 1 इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 17 + 1 यानी कि 18। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू 18 है, तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 18।